आइए बच्चे, फिर से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है I वर्सेस V का ग्राफ दिया है और यहाँ पे टेम्परेचर T1 और T2 दिया गया है। एग्जामिनर पूछ रहा है T1 और T2 में बड़ा टेम्परेचर कौन सा है। तो देखिए, हम लोग एक चीज जानते हैं कि रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तब। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, ये याद रख लीजिएगा। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर होता है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसी ग्राफ को मैंने यहां पे लिखा है, ये I वर्सेस V। हम यहां पर क्या करते हैं बेटा, I को कंस्टेंट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने I को क्या किया है, कंस्टेंट कर लिया, सेम कर लिया है। और वोल्टेज को हम रेसिस्टेंस के साथ चेंज कर सकते हैं। मतलब यहां पर रेसिस्टेंस अगर बदलेगा तो वोल्टेज भी बदलेगा। तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है। और पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं कि रेसिस्टेंस के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो मैंने उसको उठाकर यहां पर भी लिख दिया। तो अब बेटा वोल्टेज भी बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर V2 वोल्टेज ज्यादा है V1 से, इसका मतलब T2 बड़ा है T1 से, क्योंकि आप देख सकते हैं V2 बड़ा है मतलब T2 बड़ा है, V1 छोटा है मतलब T1 छोटा है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे एक ग्राफ और दिया गया है आप लोग को, X और Y, दो एलिमेंट आपको दिए गए हैं, एक X और एक Y। कॉमन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों एलिमेंट का लेंथ और एरिया सेम है। लेंथ और एरिया सेम है, जो सेम नहीं है वो है रेसिस्टिविटी। तो मान लीजिए एक की रेसिस्टिविटी ρ1 है, एक की रेसिस्टिविटी ρ2 है। तो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ1, R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ2 मैंने दे दिया है। अब बेटा ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। हमने यहाँ पर देखिए क्या दिया है, रेसिस्टिविटी पे प्रश्न दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, I को कंस्टेंट कर लेंगे और V के बढ़ने से R बढ़ेगा। आप लोग जानते हैं R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेसिस्टिविटी का होता है। तो मैंने क्या किया, V के बढ़ने से R तो बढ़ेगा, पर R भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए इसको ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि वोल्टेज के बढ़ने से रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है। आप देखिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पे X1 जो है और Y जो है वो रेसिस्टिविटी है बेटा। मान लीजिए X1 जो है वो रेसिस्टिविटी ρ1 है, X2 जो है रेसिस्टिविटी 2 है। अब बताइए मेरे को बड़ा कौन है, Y बड़ा है कि X बड़ा है? आप बोलेंगे सर देखिए फिर से V2 बड़ा है, जिसका V बड़ा है उसका रो भी बड़ा है, जिसका V छोटा है, आप देख सकते हैं V छोटा है X1 का, तो X1 का V छोटा है तो रो भी छोटा है। तो अल्टीमेट क्या हुआ बेटा, जिसका वोल्टेज बढ़ा उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ा है, रेसिस्टिविटी भी बढ़ी है। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि Y बड़ा है X से। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है तो उसको प्लीज गो थ्रू कीजिए, बहुत कम टाइम में मैं इतना ही समझा सकता हूं। थैंक यू।